ये वीडियो में हम लोग क्लास 12th है इंटीग्रेशन सीरीज के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करेंगे। और ये इंटीग्रेशन का लेक्चर 24 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन दे दी गई है और इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले देखिए डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लिया, जैसे कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन था, तो फिर मेरा इस तरह से एक्सप्रेशन बना एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये फिर से ए प्लस बी और ए माइनस में बी में टूटा, तो यहाँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस मिल के होल स्क्वायर हो गया प्लस वन। तो इसके बदले जो क्यूबिक पोलिनोमियल है डिनोमिनेटर में मैं ऐसा लिख लिया और ये फॉर्म सेटिस्फाइड कर गया। तो ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल ए बी सी की वैल्यू। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एलसीएम लेके आगे बढ़ूंगा। तो देखिए ये जो मेरा न्यूमरेटर वाला ही पार्ट केवल बचेगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर वाला तो रिमूव हो जाएगा पूरी तरह से। मेरा 3x प्लस 5 है मेरे पास। और इधर देखिए ये वाला जब हम पार्ट यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा a इंटू, क्योंकि इसका इंटीग्रेट करने के लिए हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो एलसीएम बनेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन एलसीएम बनेगा। तो ऐसे केस में यहाँ एक्स माइनस वन है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, खाली एक्स माइनस वन चाहिए। और इसके साथ में क्या रहेगा, ये प्लस वाला पार्ट भी रहेगा एक्स प्लस वन। ठीक है। और फिर b के साथ क्या होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर पूरा रिमूव होगा तो केवल क्या बचेगा b इंटू एक्स प्लस वन। और c के साथ हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर पूरा पूरा आ जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वन केवल रिमूव होगा। इसको थोड़ा सा और डिनोमिनेटर में तो दोनों का सेम टू सेम मैच करेगा, वो कैंसिल हो गया है। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये 3x प्लस 5 का रहने देते हैं हम यहाँ से। ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा मेरे पास, यहाँ से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में ये क्या देगा, b एक्स प्लस बी दे देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ से। और यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि x माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स, ये प्लस वन आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको यहाँ से इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट को एक साथ करेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या मिलेगा, a और c मिलेगा, क्योंकि a और c के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर कांस्टेंट वाला पार्ट कर लेते हैं तो यहाँ माइनस a हो जाएगा। देखिए तो यहाँ ब्रैकेट में ही रख लेते हैं माइनस a, और कांस्टेंट में इधर क्या दिख रहा है प्लस b। और यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा प्लस c। ये कांस्टेंट वाला पार्ट है। एक्स वाला पार्ट में यहाँ से देखता हूँ तो एक्स वाला कौन है, बी एक्स है, और यहाँ पर एक बार आ जाएगा माइनस टू सी एक्स। तो एक बार बी रहेगा ब्रैकेट के अंदर में, और यहाँ से क्या है टू सी एक्स है, ये टू सी एक्स जो कि माइनस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस टू सी बनेगा, और इनटू में क्या रहेगा, ये एक्स रहेगा। अब यहाँ से मैं यहाँ से इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म के हेल्प से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट पार्ट में तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ए प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है लेफ्ट में हमारा जीरो है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, फाइव है, यानी कि यहाँ से कांस्टेंट टर्म में कहने का मतलब क्या है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, फाइव के इक्वल होगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से b माइनस टू सी होगा। ठीक है। और इधर क्या बचा हुआ है, देखिए ये प्लस फाइव बचा हुआ है, ओ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स थ्री बचा हुआ है। तो ये तीन मेरे पास डेटा आया, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू फाइव, और ए बी माइनस टू सी इक्वल टू थ्री बचा हुआ है। तो ये तीनों को सॉल्व करके मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी। इसको कैसे निकाला जाए, क्या वर्क किया जाए ताकि ये आसानी से आ जाए वैल्यू। तो ए प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू फाइव है। तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ जो कि ये इक्वेशन को यहाँ से ए प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू फाइव, इसको दोनों को ऐड कर देता हूँ ताकि पूरा इक्वेशन क्या होगा, ए और सी में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए मेरे पास पहले से क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो अवेलेबल था,
मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, माइनस ए प्लस बी अब प्लस सी, ये किसके इक्वल दिया, 5 के इक्वल दिया। तो ये मैं ऐड करूँगा तो ये माइनस ए प्लस ए तो मेरा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से सी सी है यानी कि 2c हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, बी प्लस 2c बच जाएगा। बी प्लस 2c इक्वल टू 0 इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू 5 बना है इस तरह से। और यहाँ से b माइनस 2c इक्वल टू 3 है। तो क्यों ना मैं ये दोनों को सॉल्व कर लूँ। तो दोनों को जब ऐड कर दूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, b प्लस 2c ये तो आया हुआ है और b माइनस 2c मेरा पहले से है, किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये प्लस 2c माइनस 2c कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2b इक्वल टू बनेगा 8, यानी कि b का जो वैल्यू आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। चलिए एक तो आ गया, 3 में से एक आ चुका है b का वैल्यू। अब b का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो c भी बड़ा आसानी से आ जाएगा। देखिए c का वैल्यू लाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरे पास है b माइनस 2c। तो b का वैल्यू ठीक है और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं यहाँ से अगर वैल्यू निकालने का शुरुआत करूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2c इक्वल टू ये 3 है, 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो -4 बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, -2c इक्वल टू -1, यानी कि c का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो एक c भी आ गया। जब a c और b आ चुका है तो a लाना कोई बड़ी बात नहीं है, a प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस सी इक्वल टू क्या आया मेरे पास, 1/2, जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, -1/2 हो गई। ठीक है, अब ये a का वैल्यू जब -1/2 आ गया तो ये ए बी सी तीनों का वैल्यू देखिए, एक तो यहाँ पे b दिख गया, एक a दिख गया, तीनों को हम मार्क कर लेते हैं स्पेशली। ठीक है, अब जब ए बी सी तीनों मेरे पास आ चुका है, ठीक है, तो ऐसे केस में मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको जाके ये एक्सप्रेशन में पुट कर लूँगा ए बी सी और फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन मेरा आ जाएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ से इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन में ही ले जाऊँगा। तो देखिए मेरे पास एक तो वैल्यू यहाँ पे ए है, बी है, एक वैल्यू क्या है, ए है, और एक वैल्यू मेरे पास सी आया। तीन अलग अलग वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पे मैं यहाँ लाना चाहूँगा इसको, तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में आके, तो इंटीग्रेशन में आ जाता हूँ और इसके लिए क्या है, ए अपॉन था। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या आया हुआ था, ए अपॉन है, ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, और एक क्योंकि पेज चेंज हो रहा है, एक्स माइनस वन है, फिर क्या दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, बी अपॉन क्या था मेरे पास, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर था, और साथ में मेरे पास सी था, तो सी के साथ में क्या अप्लाई होगा, एक्स प्लस वन था ना सी के साथ में। ठीक है, और उसका होल हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से इस फॉर्म में कर लूँगा। अब ए बी सी तीनों का वैल्यू मेरे पास मालूम है। ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, देखिए -1/2, बी का वैल्यू है मेरे पास 4 और सी का वैल्यू 1/2 है। ए का वैल्यू -1/2। अब इसको मैं सेपरेट सेपरेट लगा दूंगा और -1/2 को कॉमन कर दिया, -1/2, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस वन डी एक्स। बी का तो वैल्यू 4 आया था, 4 को कॉमन में छोड़ देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/, ये मेरा यहाँ से 1/, ले लेगा। ठीक है, तो 1/, क्या आ जाएगा, ये यहाँ से x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और साथ में डी एक्स रहेगा। फिर c के जगह में हमारे पास जो आया हुआ था वैल्यू, देखिए c के जगह में क्या आया हुआ है, c वेरी c इक्वल टू 1/2 आया है, तो हम लोग 1/2 को कॉमन ही रख लेंगे वहाँ से, 1/2, और इसके जगह में क्या है, 1/x प्लस वन डी एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो इंटीग्रेशन में क्या क्या वैल्यू मुझको दिख जाएगा, यहाँ से देखिए -1/2 तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा कॉमन पार्ट दिख ही रहा है। तो x माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस वन, यहाँ पर तो ये -4 बन जाएगा इंटू 1/x माइनस वन। ठीक है, और इसके बदले मेरे पास क्या होगा, 1/2 लॉग मोड ऑफ x प्लस वन अब प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/x माइनस वन आएगा, क्योंकि ये
जस्ट ये वाला रूल पर वर्क करेगा यहाँ पे। देखिए जैसे कि 1/x का जब मैं डेरिवेटिव्स निकालता था तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाता था, -1/x²। तो यहाँ x-1 है तो उससे क्या दिक्कत है, इसके इक्वल था तो x-1 का होल स्क्वायर है तो जस्ट इसका एंटी डेरिवेटिव 1/x-1 सामने माइनस आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे केस में इसको अरेंज करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 तो कॉमन ही रहेगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, मोड ऑफ क्या हो जाएगा x+1 और ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x-1, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, फिर डिवाइड में जा जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा -4/x-1 और साथ में आर्बिट्री कांस्टेंट मेरे पास क्या दिख रहा है, c दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। अच्छा 10 देखिए, थोड़ा सा हम लोग को क्या करना होगा, 10 में वर्क करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट देखो ये वाला जो पार्ट है 2x-3 है, ठीक है, ये तो हमें दिख रही है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको लीनियर में ब्रेक किया जा सकता है, x² - 1 वाला पार्ट को। तो ये आ जाएगा x-1, फिर हमारे पास क्या आएगा, x+1 में भी टूटेगा क्योंकि a+b × a-b में टूट गया ये। और यहाँ थर्ड फैक्टर हमारे पास है क्या, 2x+3 है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वर्क करना होगा थोड़ा सा हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 लीनियर फैक्टर है तो डायरेक्टली मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, x-1 प्लस क्या करता हूँ b/ क्या है x+1 और यहाँ से क्या बनेगा c/2x+3, ठीक है। अब ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट टर्म का तो यूज़ कर ही सकते थे, बट यहाँ से हम इस बार लेंदी प्रोसेस ना लगा के शॉर्टकट मेथड चलेंगे, जीरोस का यूज़ कर लेंगे। तो ये तो मेरा लेफ्ट पार्ट में क्या है, 2x-3 का रहने देते हैं। यहाँ पर जो आएगा a इंटू क्या बनेगा, यहाँ से x+1 और साथ में क्या है हमारे पास 2x+3, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। b के साथ क्या मेरा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, b के साथ में x-1 और साथ में क्या होगा 2x+3 जाएगा और c के साथ मल्टीप्लिकेशन में मेरा क्या आ जाएगा, देखिए x-1 और x+1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्टली x² - 1 में लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं बारी बारी से यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम आ गया था, इसके कारण रिमूव हो गया। मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ और इसको आसानी से ए बी सी का वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप में क्या करता हूँ, पुट x-1 एक फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, x=1 तो आ जाएगा। तो x=1 जैसे मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे 2 × 1 - 3 लेफ्ट पार्ट में, राइट पार्ट में x= जैसे 1 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन, खाली ए वाला पार्ट बचेगा। इसलिए यहाँ पे ए वाला ही पार्ट लिखेंगे क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट करने पर b और c वाला पार्ट तो 0 हो जा रहा है। यहाँ 1+1 यानी कि 1+1 लिख देता हूँ एक बार और यहाँ से क्या होगा 2 × 1 होगा प्लस क्या बनेगा, यहाँ से 3 बनेगा। कहने का मतलब 2 - 3 ये मेरे -1 के इक्वल आया और राइट पार्ट में 2 और ये 3 2 5 हुआ, 5 2 जा 10 ये आ गया। ये किसके इक्वल आया, 10 ये आ गया, ठीक है। यानी कि ए की जो फाइनल वैल्यू दिख रही है वो -1/10 के इक्वल आ गया। ये हमें ए का वैल्यू मिल गया है। अब बी का वैल्यू हमको निकालना है इसी तरह से। ए का वैल्यू जब -1/10 आया तो बी का वैल्यू क्या आएगा देखें। तो बी का वैल्यू पुट निकालने के लिए मैं यहाँ पे सेकेंड फैक्टर में पुट, अगर मेरे पास क्या है x+1 भी तो एक फैक्टर है तो पुट x=-1। जैसे -1 पुट करूँगा तो ये वाला पार्ट इक्वेशन 1 में ये 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा, बचेगा खाली ये वाला पार्ट। तो यहाँ -1 पुट कर देता हूँ, 2 × -1 -3 मेरा पास पहले से अवेलेबल है। ये वाला पार्ट तो 0 और सी वाला पार्ट भी 0, तो बी वाला केवल बचेगा -1 पुट करने पर b × -1 ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2 × -1 होगा प्लस क्या है मेरे पास अवेलेबल 3 है। यहाँ से क्या हो जाएगा ये -2 -3 यानी कि -5 बनेगा। राइट पार्ट में क्या हो जाएगा ये -2 और यहाँ से क्या बनेगा +1, तो ये -2 भी हो जाएगा, -2 भी लिख देता हूँ। यानी कि b की जो वैल्यू मुझे मिल गई, b की वैल्यू वो किसके इक्वल आ गया, 5/2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये b आपको यहाँ से 5/2 मिला। अब c का वैल्यू चाहिए
तो सी का भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो मेथड की जो फैक्टर है दिख रहा है 2x+3, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा थर्ड फैक्टर में, तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2x+3 को जीरो करूँगा तो x इक्वल टू -3/2, तो ये पुट करता हूँ यहाँ पे। तो 2x इक्वल टू -3/2 जैसे पुट करूँगा तो यहाँ से लेफ्ट पार्ट मेरा क्या बनेगा उसको देखिए, 2 इंटू -3/2। अब पहले से -3 है, राइट पार्ट में देखिए ये वाला पुट करूँगा -3/2, तो ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, खाली सी वाला पार्ट बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा -2/3, 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 क्या होगा 4 होगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। अब पहले से -1 है, ये तो 2 कैंसिल हुआ, -3 और -3 मिलके क्या हो जाएगा -6 बनेगा। और राइट पार्ट में देखिए ये क्या होगा सी, 4 1 जा 4, यानी कि क्या होगा 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 5/4। अब आगे इसको वर्क करता हूँ तो c इक्वल टू क्या होगा 6 4 जा 24, तो यहाँ से -24 अपॉन क्या होगा 5 आएगा। तो ये c का वैल्यू मिल गया मैं हमको यहाँ से। ठीक है, अब ये ए बी सी तीनों का वैल्यू यूज़ करते हुए कितना मिला -24/5 मिला है। ये तीनों का यूज़ करते हुए मैं यहाँ से क्या करूँगा आगे इसको लिख लूँगा। ये ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे यूज़ करके आगे इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे आसानी से। ठीक है, तो ए बी सी का ए का वैल्यू मेरे पास -1/10 आया, बी का वैल्यू 5/2 आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास जब ये फाइनली आएगा कुछ रिजल्ट तो इस तरह से आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ लिख लूँगा मैं यहाँ से, इंटीग्रेशन ओ, तो इंटीग्रेशन मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन, तो ए का तो वैल्यू मेरे पास क्या है -1/10 आया हुआ है, और डिवाइडेड बाय क्या था x-1 था। ठीक है, यहाँ से dx आ जाएगा, फिर प्लस होगा, अलग अलग कर ही देते हैं। अब b के बदले क्या आया हुआ था 5/2, देखिए तो b के बदले क्या है 5/2 है, 5/2 यूज़ कर लेंगे यहाँ से। b के बदले 5/2 आया हुआ है, और डिवाइडेड बाय क्या है ये x+1 है। ठीक है, और dx लिख दिए, प्लस c के बदले हमारे पास क्या आया हुआ है, सो देखिए c के बदले आया हुआ था कितना -24/2 है 5, तो c के बदले मैं यहाँ से लिख लेता हूँ -24/5, और इधर मेरे पास क्या है फैक्टर जो था 2x+3, और ये यहाँ से क्या है dx है। ओके, अब इसको सिंपल सा मैं यहाँ से इंटीग्रेट करके लिख दूँगा। तो ये तो कॉमन कर ही लेते हैं, -1/10 कॉमन दिख रहा है तो डायरेक्ट कॉमन कर लेंगे, लिखने में थोड़ा सुविधा होगी। तो यहाँ से क्या होगा x-1 dx बनेगा। ये 5/2 तो कॉमन दिख रहा है, 5/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या बनेगा यहाँ से x+1 dx बनेगा। यहाँ से माइनस क्या हो रहा है 24 क्या हो रहा है 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा जी 2x प्लस क्या हो रहा है 3, और इधर क्या है मेरे पास dx है। अब सेपरेटली इसको अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये मेरा -1/10 तो जहाँ का तहाँ है ही, और 1 अपॉन ये वाला पार्ट का जब डेरिवेटिव इंटीग्रेट होगा तो लॉग मोड ऑफ x-1 आएगा। यहाँ पर क्या है 5/2 का 5/2 तो रहेगा ही, और ये क्या आ जाएगा लॉग मोड ऑफ क्या होगा x+1 होगा, और यहाँ से मेरे पास क्या है -24/5 है, इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2x+3 आएगा। ठीक है, आप प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आएगा। लेकिन देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात है x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में भी आता है तो बाई 2 यहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण ये 2 क्या होगा यहाँ से कैंसिल होता है तो ये क्या बन जाता है 12 में कैंसिल होके आ जाता है। मैं इसको आंसर को थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, ये प्लस वाला पार्ट को पहले लिख देता हूँ, तो प्लस वाला पार्ट को पहले लिखा जा सकता है आसानी से। तो क्या आएगा सो देखिए, ये प्लस वाला पार्ट जैसे सामने आ जाएगा तो यहाँ 5/2 हो जाएगा, और ये लॉग कितना बनेगा यहाँ से मोड ऑफ x+1, यहाँ से जो ये पार्ट है वो किस तरह से आ जा रहा है सो देखिए -1/10 है यहाँ पे, -1/10। ठीक है, और लॉग मेरे पास क्या दिख रहा है मोड ऑफ x-1 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ -12 अपॉन क्या आया 5 आ चुका है, और ये क्या हुआ है लॉग 2x+3 है, अब प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c यूज़ कर, यही आपका एनसीईआरटी बुक में आंसर भी दिया हुआ है, तो आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन का ज़रूरत भी नहीं है।